नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आज ही उत्तराखंड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए भाव प्रधान। शब्दावली का अर्थ होगा शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है कंप्यूटर के एक फ़ॉन्ट का। हिंदी के प्रश्न बेहद आसान प्रश्न पूछे गए हैं। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्री। नेक्स्ट चलते हैं, कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। कर्मभूमि के लेखक का नाम है प्रेमचंद। हिमक्रीटिनी के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हिमक्रीटिनी व हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र। भक्तिन के प्रमुख पात्र। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय आर्य भाषा के विकासक्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है अपभ्रंश। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है नैनीताल और अल्मोड़ा। प्रश्न नंबर 10, अभी तक हम अपने YouTube चैनल पर हिंदी की 2 वीडियो डाल चुके हैं। उन 2 वीडियो में से ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चलिए, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी से। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? त्रुटि सूचक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम होता है हंस पद चिन्ह। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? नीम स्त्रीलिंग शब्द है। रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी से मिला शब्द है। निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। सदानंद में संधि है, व्यंजन संधि होगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर इसका उत्तर होगा इच्छावाचक। ये बच्चों हिंदी के 20 प्रश्न थे। हिंदी के 20 प्रश्न बेहद आसान पूछे गए हैं। इनमें से बच्चों का स्कोर अधिकतम स्कोर 18 से 19 नंबर होगा। हमने जो ऑफलाइन क्लास में कराया है उसमें से मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। कुछ तो हूबहू उदाहरण भी वही है जो ऑफलाइन क्लास में लिखवाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है? औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, तो इसका उत्तर होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों A B C D तथा E में कौन सबसे लंबा है? E। नेक्स्ट चलिए, 8:30 का समय यानी कि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो मिरर इमेज होगी आपकी 3:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पिज्जा दूध के बीच का संबंध का सर्वोत्तम रूप निम्न में से होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या है, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? इसका उत्तर होगा आपका दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं दृष्टिपटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम की अगली श्रेणी कौन सी होगी? नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन इसका उत्तर होगा आपका 9/32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर होगा आपका 77, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लुप्त संख्या जब ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका 73। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गेहूं के दाने होते हैं बीज। उसके बाद जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? उत्तर होगा PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया था? ऑपरेशन गंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। इसका उत्तर होगा ऊपर के सभी। 1 टेराबाइट में शामिल है, आप देखिए KB, MB, GB, उसके बाद TB, तो 1 टेराबाइट में शामिल होता है 1024 गीगाबाइट यानी कि GB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? अवांछित यानी कि स्पैम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है अलाई दरवाज़ा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। भारतीय उपग्रह कलामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है 24 जनवरी 2019। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? अंध्र महासागर का जैविक अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? कावेरी। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? GV मावलंकर। तो दोस्तों यहाँ तक आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। हाँ ठीक है, आप साथ साथ देखते चलिए बच्चों, हो सकता है आपके पास अलग अलग सेट हों, तो उसके आधार पर आप वीडियो को रोक कर अपने उत्तर देख सकते हो। ठीक है, और जब आप अपने उत्तर देख लो तो आपके कुल कितने मार्क्स इसमें बनते हैं, टोटल कितने नंबर आप बना पाते हो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं 51 पर, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? बेहद आसान और ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, उत्तर होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट चलते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों उत्तर होगा PV नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? ठीक है, यानी कि कितने पद से हटाए गए हैं, ये होगा कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा यहाँ से USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था का सुधार का अंग नहीं है? बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। यहाँ से भूमि की चकबंदी, लगान का नियमन, काश्त अधिकारों की सुरक्षा, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार, इन दो में से यहाँ पे कोई एक उत्तर होगा, भूमि की चकबंदी या लगान का नियमन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप इसको अभी बच्चों स्किप करके चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, किन 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? इसका उत्तर होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? इसका उत्तर होगा वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा। तो इसका उत्तर होगा नेपाल। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या गौरवशाली क्रांति? तो आपको याद रखना अमेरिकी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बुशमैन का क्षेत्र है सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या कालाहारी मरुस्थल? तो आपको याद रखना इसका उत्तर होगा कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था कृषक अशांति से, शिल्पकारों से, ब्रिटिश शासन के विरोध से, क्रांतिकारी आंदोलन से? तो आपको याद रखना शिल्पकारों से। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं अन्य कुछ गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की? तो ये किस स्थान पर की थी, आपको याद रखना है लखनऊ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है बुद्धि बल्लभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो बद्रीदत्त पांडे इसका सही उत्तर होगा।
बच्चों प्रश्न बच्चों से बात करें तो कुछ बच्चे बहुत ही आसान प्रश्न पत्र बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। हिंदी हालांकि आसान है, बाकी करंट अफेयर्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो बच्चों आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा 1936। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में कौन नहीं थी? होमवती देवी। नेक्स्ट पर चलते हैं, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? बेहद आसान प्रश्न, भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। नेक्स्ट प्रश्न पर, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है? सरयू गोमती के संगम पर बागेश्वर स्थित है। एक हमारी ये वीडियो होगी, इस वीडियो के बाद एक वीडियो हम आपकी कट ऑफ को लेकर भी बनाएंगे कि संभवतः क्या कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, यह वीडियो या तो आज ही रात को या कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की है? उत्तर आपको याद रखना है, भक्त दर्शन। मिलाते चलिए अपने 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? कौन सी स्थान पर? तो याद रखना है दुगड्डा। गढ़वाल का बारदोली के रूप में मुख्यात स्थल है गुजडू, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है गहन कृषि द्वारा, पशुचारण द्वारा, ऊपर नीचे खेती करके, याद रखना है सीढ़ीनुमा खेती करके। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती आपकी की जाती है, सीढ़ीदार खेती। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। याद रखना है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? याद रखना है मूलिंग ला दर्रा इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो खतलिंग उत्तरकाशी ये सही सुमेलित नहीं है। और उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये 2 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? उत्तर होगा इसका भुवन चंद्र खंडूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? ये श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। तो क्वेश्चन नंबर 82 तक हो गया। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या उत्तराखंड से 3 है और लोकसभा में 5 है। नेक्स्ट चलते हैं, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 2021 में लागू किया गया। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? ये 7816 मीटर है। भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? भारतीय हिमालय की जो आपकी सबसे पूर्वी चोटी है वो आपकी नंगा पर्वत है, और उसके बाद सबसे पश्चिमी सीमाएं जो हैं आपकी, सबसे पश्चिम में जो होगी वो आपकी सबसे पश्चिम में होगी नंगा पर्वत और पूर्व में होगी नामचा बारवा जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नंगा पर्वत एवं नामचा बारवा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो ये चमोली में स्थित होगा। नंदा देवी शिखर आपका चमोली में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? कुमाऊं में की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन आपका 89 क्वेश्चन का उत्तर होगा हरिद्वार। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? पौड़ी से। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर याद रखना है नरेंद्र सिंह नेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं,
भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? उत्तर आप होगा यहाँ पर 7वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आईटी पार्क की स्थापित है देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर आपका 95 पर है हम, और इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? ये द्वितीय क्षेत्र होगा, और उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ोनी। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला होगा चमोली। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है? तो यहाँ से उत्तर होगा आपका 27वें राज्य के क्रम में उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो बच्चों ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए उत्तराखंड के, जो आज के एग्ज़ाम में आए हैं। बच्चों आप सभी आपने जैसे भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं अपने कुल नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपके कुल मार्क्स कितने हैं। साथ साथ में आप नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए होगी वो होगी अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही।